आज के इस वीडियो में मैं ऑटोकैड बेसिक ड्राइंग शेड 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम ड्राइंग को बनाएंगे। ठीक है, और टूल्स को भी साथ साथ समझाते चलूँगा मैं। और ये ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ड्राइंग शेड 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उस ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले उस ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इस ड्राइंग पर आइए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये ड्राइंग आपके सामने है, इस ड्राइंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ड्राइंग में आपको सोचना ये है कि ये ड्राइंग में स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न कभी कभी होती है कि स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए सबसे पहले, है ना। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है। हो सकता है किसी को मतलब सही लगता हो कि मैं सबसे पहले बड़े सर्कल से स्टार्ट करूँ या छोटे सर्कल से, किसी को लग रहा हो चलो पहले मिडिल का पोर्शन बना लूँ, है ना। तो एक आइडिया लगनी चाहिए कि मैं ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करूँ ताकि ड्राइंग बनाने में आसानी हो, इजी हो हमारे लिए वो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं सबसे पहले 2 सर्कल बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये आउटर सर्कल जिसकी डायमेंशन यहाँ पे नहीं दी हुई, नीचे वाली इमेज में दी हुई है। तो आउटर सर्कल जिसकी डायमेंशन कितनी है, रेडियस 30। और अपोजिट साइड इधर देख लो, इस साइड राइट हैंड साइड जो सर्कल है, छोटी वाली सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 20। सबसे पहले मैं 2 सर्कल बनाऊंगा। दोनों सर्कल की बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 129। सबसे पहले 2 सर्कल हमें बनानी है। फिर इस सर्कल के अंदर मैं हेक्सागन बनाऊंगा और इस सर्कल के अंदर, सेकेंड सर्कल के अंदर क्या बनाऊंगा, पेंटागन बनाऊंगा। उसके बाद मिडिल वाली काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हम 2 सर्कल बना ले। तो पहले सर्कल की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी रेडियस कितनी है 30 mm। तो चलिए, सर्कल की शॉर्टकट कीज क्या होती है, सी। तो सबसे पहले करना ये है आपको सी, अंदर प्रेस एंटर और स्पेस बार। एंटर हमने प्रेस कर दिया। अब देख सकते हो सर्कल कमांड आपका एक्टिवेट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, सेंटर पॉइंट लीजिए आप जहां भी आपकी इच्छा हो और रेडियस वैल्यूज डाल दीजिए। रेडियस कितनी थी 30, देन प्रेस एंटर। ये आपकी रेडियस बन चुकी है। मैंने क्या बोला था, एट ए टाइम दोनों सर्कल पहले बना लेते हैं। तो अगली सर्कल जो बनानी है वो इस सर्कल के सेंटर से अगली सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, जो कि इसने दे रखा है 129। तो मैं एज अ रेफरेंस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी लेंथ होगी 129। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन की जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपको अगली सर्कल बनानी है। फिर से क्या करें, हम सर्कल कमांड एक्टिवेट करते हैं। शॉर्टकट कीज क्या है, सी, देन प्रेस स्पेस बार और एंटर। फिर से पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ये रही आपकी सेंटर पॉइंट और इसकी रेडियस कितनी थी 20। तो आपको डालनी है यहाँ पे क्या 20, देन प्रेस एंटर। अब देख सकते हो आपकी 2 सर्कल बनके तैयार हो चुकी है। अब बात आती है इसके अंदर कौन सी शेप है, यहाँ पे हेक्सागन है। और अपोजिट सर्कल की बात करें तो यहाँ इसके अंदर कौन सी शेप है, पेंटागन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या हेक्सागन बनाते हैं। अब ये ऑटोकैड में बनेगा कैसे, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसे शेप्स हैं जो नंबर ऑफ साइड्स के थ्रू, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स के थ्रू बनते हैं, जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, आपके हेक्सागन हो गए, पेंटागन हो गए। इस तरह की जो भी शेप्स है ना वो पॉलीगन के थ्रू बनेगी। पॉलीगन, इसका शॉर्टकट किसका होता है, POL। तो चलिए क्रिएट करते हैं। POL हमने डाल दिया यहाँ पे, देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हो पॉलीगन कमांड एक्टिवेट हो चुका है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, इंटर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि साइड्स ही डिफाइन करता है वो ट्रायंगल होगा या स्क्वायर होगा या वो हेक्सागन या पेंटागन होगा। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे आपको डालनी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर के साथ में पूछ रहा है आपसे इंटर नंबर ऑफ साइड्स 5 है बाय डिफॉल्ट। इसे क्या करना है, 6 करना है। 6 कर दिया हमने, देन प्रेस एंटर। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब ध्यान दीजिए कमांड बॉक्स में स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। आप जो पॉलीगन क्रिएट करने जा रहे हो उसकी सेंटर पॉइंट क्या होनी चाहिए। तो जो सर्कल की सेंटर पॉइंट है सेम वही सेंटर पॉइंट पॉलीगन की है। तो क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही कुछ चीजें आपसे पूछ रहा है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ठीक है, या सब्सक्राइब अबाउट सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर क्रिएट करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले मैं कमांड से बाहर आता हूँ, एक बार आपको समझा दूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, रेड कलर जो है ना, ये सर्कल इसीलिए शो किया गया कि सर्कल के अंदर या बाहर बनाना है आपको। ध्यान से देख सकते हो सर्कल के बाहर बनाया गया है ना, और पेंटागन सर्कल के अंदर बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं पॉलीगन पे। शॉर्टकट कीज POL, नंबर ऑफ साइड्स आपने 6 ऑलरेडी डाल रखे हैं। ये पूछ रहा है सेंटर पॉइंट, डाल दिया आपने। इंस्क्राइब या सब्सक्राइब पूछ रहा है, तो सर्कल के बाहर चाहिए तो सेकेंड वन, ये ले लिया हमने। अब रेडियस पूछ रहा है, क्या रेडियस डालनी है, आप अंदर देख लो इसकी रेडियस कितनी दी गई है 20 mm, तो क्या डाल देनी है 20 डाल दो। आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो 20, देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हो हेक्सागन बन चुका है। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है किसके लिए, पेंटागन के लिए। POL एंटर, एंटर नंबर ऑफ साइड्स कितने 5, देन प्रेस एंटर। क्या पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, ये रही आपकी सेंटर पॉइंट, और वो क्या सर्कल के अंदर थी, सो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आपको क्लिक करनी है। कर लिया आपने। इसकी रेडियस डालनी है, रेडियस देख लीजिए क्या दिया गया है 15, ठीक है 15 दिया गया है, तो आपको वैल्यूज डाल देनी है। कितनी डालनी है 1 5, देन एंटर। आप देख सकते हो आपकी पेंटागन भी बन चुकी है। अब बात आती है मिडिल में जो स्लॉट बना हुआ है, ये सारी जो सेक्शंस बने हुए ये कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ड्राइंग को समझते हैं कि ये कैसे हम लोग बनाए, हमारे लिए इजी क्या होगा, ठीक है। हम चाहे तो अलग से ये स्लॉट बना के उसको मूव करके ये दोनों सर्कल का जो क्वाड्रेंट पॉइंट है उसके बीच में मैं मूव कर सकता हूँ, या प्रोसीजर बहुत सारे हो सकते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मिडिल का एक लाइन जो ऑलरेडी अपने पास है, ये देख सकते हो मिड में एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा, क्या करूंगा ऑफसेट करूंगा। टोटली कितने नंबर ऑफ लाइंस आपको चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 2 अंदर के और 2 आउटसाइड बाहर के चाहिए। तो अंदर की डिस्टेंस कितनी है 10 mm, ठीक है। तो अगर सेंटर से बात करें ऊपर कितना होगा नीचे कितना होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन 5 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। फिर अगर इसकी बात करें तो 20 दिया गया है, मतलब सेंटर से बात करें तो 10 ऊपर 10 नीचे, मतलब अगर ये अंदर वाली स्लॉट वाली लाइन से बात करें तो 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 5 10 और अंदर वाले 10 20। तो ये हम सबसे पहले ना ऑफसेट के थ्रू ये 4 लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आर्क पे बात करूंगा। तो क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी लाइन है यहाँ पे, आप ऑफसेट कमांड यूज करो। ऑफसेट का शॉर्टकट कीज क्या होता है O, क्या करना है आपको O, देन एंटर। आपका ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो चुका है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहते हो इस लाइन को। तो मैंने क्या बताया था, अंदर वाले स्लॉट के लिए ये 10 mm है, मीन ऊपर 5 और नीचे 5 होनी चाहिए। तो क्या वैल्यूज डाल दिया जाए यहाँ पे 5, देन प्रेस एंटर। चलिए क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, किस लाइन को ऑफसेट करनी है, तो इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाके क्लिक कर दीजिए। फिर इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की तरफ लाके प्रेस कर दीजिए। अब अगली लाइन जो थी आउटसाइड लाइन थी, वो इस लाइन से अगर देखा जाए तो ऊपर कितनी 5 mm है, तो सेम वैल्यूज के साथ मैं ये आउटर लाइन को लेके ऑफसेट कर लेता हूँ और ये नीचे वाली लाइन को। इतना हो चुका है। चलिए अब मैं कमांड से बाहर आता हूँ। अभी जो अनवांटेड लाइंस है ना, सबसे पहले मैं उसे ट्रिम कर लूँ। तो ट्रिम का शॉर्टकट कीज क्या होता है, TR, क्या होता है TR। तो सबसे पहले TR और यहाँ पे क्या करें डबल एंटर। देखो कमांड, कोई भी कमांड एक्टिवेट करने के लिए आप सिंगल एंटर करते हो कि एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने सिंगल एंटर किया, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या डबल एंटर का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट में जो सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, मतलब अगर हम एक बार और एंटर कर देते हैं ना, तो जो भी अपने डिस्प्ले पे जो भी इमेजेस हैं, सॉरी जो भी स्केचेज हैं, सब पे एप्लीकेबल होगा, कहीं भी आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। तो एक और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मोस्टली आप TR डबल एंटर करो, ठीक है ना, आपके लिए ईजी होगा। अब क्या करना है, अंदर की जो लाइंस दिख रही है ये ट्रिम करनी है, ये कर लिया हमने ट्रिम। इसे भी सेम उसी तरह ट्रिम करनी है, ये रहा, और ये मैंने कर लिया ट्रिम। कमांड से बाहर आ गया। अब क्या ये लाइंस जो है ना, ये तो किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसे आप इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सारे लाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। सेम थिंग यहाँ भी करना है, देख सकते हो आप। अब क्या करना है, ध्यान से देखना जरा आप। अब अपना काम क्या है,
चलो मैं बाहर वाले का फिलेट जो दिया हुआ पहले वो क्रिएट कर लो, फिर अंदर वाले पे काम करेंगे, ठीक है। तो जो स्मूथ जो दिया हुआ सर्कल और लाइन के साथ साथ जो स्मूथ एजेस हैं इसे क्या फिलेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो फिलेट के लिए कमांड हम यूज करेंगे, उस कमांड का नाम क्या है, फिलेट कमांड। इसका शॉर्टकट कीज F होगा, तो F देन प्रेस एंटर। ये फिलेट आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या है कि कुछ भी वैल्यूज आप डाल लो यहाँ पे। देखो एक चीज यहाँ पे वैल्यू देनी चाहिए थी फिलेट की बट नहीं दी गई है, तो मैं कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 10। तो रेडियस पे आपको जानी होगी और यहाँ पे डाल दीजिए 10 देन प्रेस एंटर। अब क्या है, क्या एक ही एज पे आपको अप्लाई करना है या नंबर ऑफ एजेज है, तो आपको 4 एजेज है ना चारों साइड, तो आप मल्टीपल पे क्लिक कर लो। अगर एक से ज्यादा बार आपको यही कमांड यूज करनी है तो क्या करना है, मल्टीपल कर लिया हमने। चलिए अब दोनों को बारी बारी सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेम थिंग, इस लाइन को पहले करना है, फिर इस सर्कल को करना है, सर्कल लाइन, ठीक है। सेम मैं ये करते जा रहा हूँ, अब देख सकते हो। देन कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्मूथ एजेस आ चुकी है जैसा कि इस ड्राइंग में दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंदर वाली स्लॉट की। अब इसमें क्या है, टोटल लेंथ जो इसने दिया है वो कितना 70 mm दिया है। टोटल लेंथ कितना दिया है 70 mm, ठीक है। और आर्क वाली वैल्यूज अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं बोलूं कि विदाउट आर्क कितनी होगी, आर्क अगर मैं माइनस कर दूं तो कितनी होगी, तो अगर ये लेंथ बिटवीन लेंथ जो दोनों लाइन की अंदर की लेंथ 10 mm है, तो इसके सर्कल की डाया कितनी होगी 10, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 mm, ठीक है। तो अगर मैं 5 इस साइड माइनस कर रहा हूँ और 5 इस साइड माइनस कर रहा हूँ अपोजिट साइड, तो कितने माइनस होंगे टोटल 10 mm। तो टोटल दिया हुआ कितना है 70 mm, -10 अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना 60। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेक्टेंगल टाइप की जो लाइन आएगी यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं करना, क्या है सबसे पहले एज अ रेफरेंस मैं एक मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया मिडिल में, ठीक है ना। ये जो भी लाइन्स है यहाँ पे इस लाइन्स का मिड पॉइंट है ये। अब इसे क्या करना, ऑफसेट करना। ऑफसेट कमांड कुछ देर पहले मैं बताया हूँ, ओ एंटर, और यहाँ पे वैल्यूज कितना डाल दूं 30, और क्या करना है आपको दोनों साइड यहाँ पे ऑफसेट कर लेना है, ठीक है। कर लिया आपने। अब जो अनवांटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं उसे ट्रिम कर लो। ट्रिम का शॉर्टकट कीज वो भी बता चुका हूं मैं, TR डबल एंटर करो और इसे कर लो ट्रिम। कर लिया ट्रिम आपने इसे। चलिए अब अंदर की जो भी रेफरेंस थी उसे डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं उसकी। अब यहाँ पे क्या था, आर्क था ना, आर्क की रेडियस कितनी थी 5, तो आर्क मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आर्क में गया मैं, यहाँ पे एक टाइप है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये इजी होता है, ठीक है। तो मैं ये रहा स्टार्ट, ये रहा एंड और ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, स्टार्ट एंड और सॉरी, फिर से मैं जा रहा हूँ कमांड पे, क्या ये स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, ठीक है। अब अंदर की लाइन चाहिए क्या, नहीं, तो हम दोनों लाइंस को डिलीट कर देते हैं। अब देख सकते हो आपकी ड्राइंग बनके तैयार है, ठीक है, कि जो ड्राइंग यहाँ पे दिखाई गई है वो ड्राइंग आपकी बन चुकी है। अब बात आती है डायमेंशनिंग की। इसमें जो डायमेंशन दिखाई गई है, तो पिछले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे डायमेंशन शो करते हैं, साइज अगर छोटी है तो बड़ी कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो के रेफरेंस से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं एक दो डायमेंशन शो करके बता दूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले करना क्या है, एनोटेशन में जाना है। यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई देगा लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, बहुत सारे टाइप्स दिखाई देंगे, रेडियस, डायमीटर, है ना। तो जो भी डायमेंशन आपको शो करने हैं ना वो सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मुझे सेंटर टू सेंटर जो कि कितना दे रखा था ड्राइंग में दे रखा था 129, तो हमें क्या करना है यहाँ पे लीनियर लेना है, और ये रही सेंटर और ये इसकी सेंटर, और दिखलाओ यहाँ पे ये कितनी 129। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 2 जीरो है। अब अपनी ड्राइंग में पॉइंट के बाद कोई डिजिट यूज ही नहीं किया गया है, तो कैसे करें हम। सबसे पहले आपको डायमेंशन स्टाइल सेटिंग में जाना है, डी एंटर, मॉडिफाई पे जाइए आप, प्राइमरी यूनिट्स, और ये जो प्रिसीजन है ना इसे सिंगल कर लीजिए। यहाँ पे कोई प्रिसीजन नहीं आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हो ये यहाँ से जा चुका है। सेम इसी तरह जो जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है वो वैल्यू आप शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच की वैल्यू 10, स्पेस बार दबाओ, फिर से लास्ट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए ये रही आपकी 20, ठीक है।
इसी तरह जो भी आपको शो करना, सपोज मुझे रेडियस शो करना था, इसकी रेडियस, ये रेडियस मैंने शो कर दी, स्पेस बार प्रेस किया फिर से उसे एक्टिवेट करने के लिए। अब क्या करना है आपको, ये ले लीजिए सर्कल और फिर से एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये ड्राइंग कैसे बन रहा है। आई थिंक आपके लिए इजी होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके आप वीडियो को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको टूल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग क्या है अपना, नेक्स्ट ड्राइंग है ये सेकेंड वाली ड्राइंग। इस ड्राइंग में क्या है, सर्कल और एरे वगैरह ये सारी कमांड्स यहाँ पे यूज होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कहाँ से मैं स्टार्ट करें इस ड्राइंग को, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ अंदर से स्टार्ट करने की, तो कुछ इसमें शेप्स हैं जिसकी डायमेंशंस नहीं दी गई है, जैसे देख सकते हो अंदर की शेप्स की डायमेंशन नहीं है। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये बाद में बनाऊंगा, जो मुझे डायमेंशन दी गई है सबसे पहले उसे बना लूँ, है ना। ये बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है सो ध्यान देना जरा, ये आउटर सबसे पहले जो सर्कल्स जहाँ पूछ रहे हैं वो सर्कल बना लो। आउटर सर्कल बनानी है, उसकी रेडियस कितनी दी गई है, तो साइड में देख लो, यहाँ पे क्या r, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देख सकते हो कितना है r 60, मतलब रेडियस 60। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, ये रही 60, करेक्ट। अब उसके अंदर एक और सर्कल है जिसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दो यहाँ पे क्या है 54। तो कुछ नहीं करना, इसी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वहीं से 54 का सर्कल बना लेना है। बना लिया आपने, करेक्ट। अब अगला क्या स्टेप है आपका, अंदर की सर्कल, ध्यान देना 2 सर्कल हमने बना लिया अंदर की, ये वाली जो सर्कल है देख रहे हो ये सर्कल। अब उसकी वैल्यू कितनी है, इसने रेडियस कितना 20 दे रखा है। तो क्या करना है, फिर से सर्कल पे जाना है और 20 रेडियस का एक सर्कल बना लेना है। ले लिया आपने। अब क्या है, अब अगर चाहो आप तो अंदर की चीजें, अभी अंदर की जो भी ड्राइंग से वो बनाओ या उसे रहने दो, उसे मैं बाद में कंप्लीट करूंगा, पहले बाहर की चीजें कंप्लीट कर लेता हूं, करेक्ट। चलिए तो इस ड्राइंग में सबसे पहले मैं करने क्या जा रहा हूं, सबसे पहले ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो स्लॉट, ये जो बना हुआ है ये स्लॉट, एंड इसके साइड में 2 सर्कल है, ये बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये बना के फिर मैं इसे एरे करूंगा, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉपीज में क्रिएट करूंगा, 3 है। फिर मैं बीच में ये वाली एरिया जो दिख रही है आपको, ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसे एरे करूंगा, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये एरिया बना लूँ अपना। अब ये बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों लाइंस जो बनी हुई है, क्या बीच में इसकी एंगल दी हुई है कहीं, तो नहीं, इस ड्राइंग में डिफाइंड नहीं की गई है। तो जो वैल्यूज डिफाइन नहीं की गई है, हम तो ड्राइंग की टूल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तो है नहीं जो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाली शेप्स जो है ये बनाने के लिए हम करते हैं। अब क्या करना है, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक सेंटर से एज अ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया आपने, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस सेंटर से कुछ एंगल पे एक लाइन लेनी है। कहाँ तक लेनी है, अगर बाहर से देखो तो सेकेंड वाली सर्कल तक, ठीक है। अब ये एंगल लेनी है, अब कितनी एंगल लेनी है, ये एंगल दी हुई है, देखो अभी मैं कहीं भी एक क्लिक कर लेता हूँ, है ना। अभी ऑर्थो आपकी ऑन है शायद, है ना। इसे ऑफ कर लेते हैं F8 प्रेस करके, और ये रही, मैं कुछ भी वैल्यू डाल के ये ले लो, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो कितनी, इसकी लेंथ से तो कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है। मैं टैब प्रेस करता हूँ और एंगल डाल देता हूँ, कितना वहाँ 102 है ना, चलो 100 में डाल देता हूँ, एंटर, करेक्ट। ये देख सकते हो ये लाइन आपकी बन गई है। ये लाइन छोटी रह गई क्योंकि हमने डिस्टेंस डाला नहीं था, तो इसे एक्सटेंड कर दो थोड़ा आगे तक, हो गया। अब क्या है, सेम एंगल आपको अपोजिट साइड चाहिए, भले ही ये एंगल आपने कुछ भी डाला है, लेकिन अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए जो पहले आपने डाला है। तो क्या करोगे आप, मिरर कमांड यूज करोगे, है ना। तो मिरर का शॉर्टकट कीज क्या होता है, MI, क्या करना है, MI, देन प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कर दिया आपने। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, देन प्रेस एंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है, बीच का लाइन है, ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्लिक करके क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या ये सोर्स ऑब्जेक्ट आपको इरेज करनी है, डिलीट करनी है, नहीं ना, दोनों चाहिए, क्योंकि सो नो पे क्लिक कर देंगे। कर दिया आपने। अब देख सकते हो ये चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब क्या 2 छोटी छोटी सर्कल्स भी थी, तो अब उसकी भी कुछ पोजीशन नहीं दी हुई है, तो एज्यूम कर लेते हैं उसकी पोजीशन,
बट उसकी रेडियस दी गई है। रेडियस कितनी है? 3 है। तो 3 रेडियस की हम एक सर्कल पास में ही बना लेते हैं। 3 ये बन गई है। थोड़ा मैं पास में मूव कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या है, सेम इसी तरह का सर्कल जो है, सेम इसी तरह का सर्कल जो है वो अपोजिट साइड भी चाहिए आपको। तो आप क्या कर लो, इसे मिरर कर लो। MI एंटर, मिरर किया आपने। क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट, देन नो, एन एंटर कर दो। देख सकते हो। अब क्या करना है, मैं ट्रिम का काम करता हूं। मैं सबसे पहले क्या, जो अनवांटेड चीजें हैं उसे ट्रिम कर लेता हूं। TR डबल एंटर। सबसे पहले तो अंदर की ये चीजें नहीं चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। चलो ये भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? चलो मैं ये बाद में ड्रॉ कर लूँगा, इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। जब सेकेंड वाली जब प्रोफाइल हम बनाएंगे तब ये कर लेंगे, है ना। तो इसे डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया इसे हमने। मैं कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला प्रोफाइल ये बनाने जा रहा हूँ, बाद में फिर से सर्कल हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या, ये स्मूथ एजेस था। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या था, स्मूथ एजेस था, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, फिलेट की रेडियस 6। तो आपको फिलेट कमांड पे जानी है। इसका शॉर्टकट किसका होती है, F इंटर रेडियस, क्या है वैल्यू 6 इंटर। अब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है ना, 1 2 3 4, सो मल्टीपल पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ से ये रहा फर्स्ट लाइन, सेकेंड, फर्स्ट, एक सेकेंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने जो एंगल लिया था ना वो बहुत कम लिया था। मैं अंडू कर रहा हूं, कौन सी एंगल हमने गलत लिया था, एक सेकेंड। ये जो लाइन की एंगल लिया था ना वो बहुत नजदीक आ चुका था ये, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है। मिरर जैसा कि आपने कर चुका है ऑलरेडी पहले, नो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा एक सर्कल लेना था जिसकी रेडियस होगी 3। इस सर्कल को हमने क्या कर लिया था, मिरर किया था हमने, और ये रही नो। अब क्या करनी थी हमें, ट्रिम कमांड यूज करनी थी। जो नहीं चाहिए उसे हम क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। तो अनवांटेड स्केच को हमने क्या कर लिया, ट्रिम। ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, ट्रिम कर लिया हमने। बीच वाले लाइंस को डिलीट ही कर लेते हैं हम। अब फिलेट कमांड पे चलते हैं, F इंटर, ये रही रेडियस, ये रही आपकी वैल्यू कितनी 6, सॉरी कितनी थी 6, एंटर। मल्टीपल पे क्लिक कीजिए और ये रही दोनों लाइन, है ना, ये फर्स्ट, ये रही सेकेंड, सेम थिंग, फर्स्ट 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 सेकेंड। आपको समझ में आ गया उस समय क्या प्रॉब्लम थी अपनी, क्योंकि एंगल कम थी इसीलिए वो क्या बाहर की तरफ जा रहा था, वो पॉसिबल नहीं था। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, ये प्रोफाइल ना अलग अलग देख रहे हो, ये सारे लाइंस, ये सारे स्केच अलग है, तो सबको मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। एक बार सेलेक्ट करके ज्वाइन का शॉर्टकट कीज होता है जे एंटर करता हूँ मैं। अब देख सकते हो ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए अब ऐसी ही प्रोफाइल कितनी चाहिए आपको, 1 2 3, 3 सेट चाहिए। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, तो एरे कमांड यूज करते हैं नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करने के लिए। अगर सर्कुलर है तो पोलर, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको, एरे यूज करना है, AR एंटर, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। क्या बोला, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, मुझे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को एरे करना है ना, सिलेक्ट कर लिया हमने, देन प्रेस एंटर। ये क्या बोल रहा है, कौन सा टाइप चाहिए आपको, मुझे पोलर चाहिए, पोलर पे क्लिक कीजिए। पोलर में क्या, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, है ना, इसकी सेंटर पॉइंट अगर आपको शो नहीं कर रही है तो एक बार सर्कल को टच करना, सिर्फ यहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिक। क्लिक कीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉपीज बहुत सारे आ चुके हैं, मुझे कितनी चाहिए, 3 सेट ही चाहिए। तो यहाँ पे आइटम्स पे जाएंगे हम और यहाँ पे 6 की जगह पे कितना डाल दूं, 3, एंड देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हो आपकी अंदर वाली जो प्रोफाइल ये थी ये आ चुकी है। अब बात आती है इस प्रोफाइल की, ठीक है, इस प्रोफाइल की बात आती है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अब ध्यान दो, इसकी भी कोई एंगल दी हुई है नहीं। कोई एंगल अगर दी हुई होती तो हम उस एंगल से सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एंगल नहीं दी हुई है तो क्या करें, देखो ड्राइंग में यही मायने रखती है कि जब कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो किस तरीके से, डायरेक्टली अगर नहीं दी हुई है तो इनडायरेक्टली कैसे हम वो वैल्यू फाइंड आउट करें, या अगर कोई वैल्यू नहीं है, ओन वैल्यू भी लेना है ना, तो ऐसे वैल्यूज आपको लेना है
एक आइडिया ऐसे खुद से लेना है जो कि सिमिलर हो, है ना, ये नहीं कुछ भी वैल्यूज आप लेते चले जाओ। चलिए, तो सबसे पहले अब मेरा टारगेट क्या है, ये जो शेप दिया हुआ है ना, ये क्रिएट करने का। ये कैसे क्रिएट करोगे, तो चलिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ। अब मुझे कुछ वैल्यूज पता नहीं है, अब ध्यान देना, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी सेम डिस्टेंस पे इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है, समझ रहे हो। अब बट इसकी बिटवीन एंगल मुझे नहीं पता है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, सो ध्यान से देखना, इस लाइन को मैं मिरर कर रहा हूँ। मिरर क्यों कर रहा हूँ, ताकि दोनों साइड अब इक्वल डिस्टेंस पे है, कह सकते हो कि इस लाइन और इसकी बीच की सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसे मैं एरे कर लेता हूँ। एरे क्यों कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे मुझे मिल जाए, समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे लाइन मिल जाए। चलो पोलर पे जाता हूँ मैं, और ये रही आपकी सेंटर पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना, और एंटर कर दो। अब ये साथ में आ चुकी है, इसे एक्सप्लोड कर दो, एक्स इंटर, और जो अनवांटेड लाइन है उसे ट्रिम कर दो। सबसे पहले इसे ट्रिम कर दो। मुझे जो चाहिए था बस वही रखना है, मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए। अब कह सकते हो इस लाइन और इसकी बीच की डिस्टेंस और ये लाइन और इसकी बीच की सेम डिस्टेंस, करेक्ट। ये समझ में आपको आ गया होगा। ये किस लिए किया मैंने, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रिएट करने के लिए किया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दो सर्कल जो थे, जिस सर्कल यहाँ पे जो आर्क बनी हुई है, इसकी रेडियस कितनी थी 20 और ऊपर वाले की कितनी थी 54। बस आप सर्कल क्रिएट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अंदर वाली कितनी थी 20, बाहर वाली कितनी थी, सॉरी इसकी सेंटर पॉइंट हमने गलत ले लिया सर। क्या करनी है, सर्कल टच कीजिए, ये रही सेंटर पॉइंट। अब रेडियस डाल लीजिए कितनी 20, ठीक है। अब एक और सर्कल थी आउटसाइड सर्कल, जिसकी वैल्यूज क्या थी, जिसकी वैल्यूज थी आपकी 54, कितनी थी 54, ये रही 54, ठीक है। चलिए अब अनवांटेड लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं, टी आर डबल इंटर, और ये रही ये, ठीक है। जो मुझे नहीं चाहिए लाइंस या आर्क्स, उसे मैं ट्रिम कर लूँ। सबसे पहले ये कर लिया हमने ट्रिम। चलिए बाद में कि जो मुझे ज़रूरी होगी वो मैं बाद में क्रिएट कर लूँगा, है ना। चलिए ये मुझे ज़रूरत थी, बाद बाकी सबको सिलेक्ट करके डिलीट करते चले जाइए आप। ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऑटोकैड में जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या रेफरेंस लेनी होगी आपको, ठीक है। ये रहा। अब क्या किया गया है इसमें, देख सकते हैं फिलेट यूज़ किया गया है ना, फिलेट है। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, रेडियस 10, बाहर की भी 10 है और अंदर की भी 10 है। फिलेट का मान जो कुछ देर पहले मैंने बताया था एफ इंटर, और आपको क्या लेना है रेडियस, और रेडियस कितनी है 10, देन एंटर, मल्टीपल, क्योंकि एक बार से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप। ये रही आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कर लिया आपने। चलिए अब इसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं करोगे फिर भी कोई बात नहीं, बट चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो जे इंटर, ठीक है, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट करने के लिए। अब ऐसा ही कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए आपको, 3। सिंपल है, कौन सा कमांड यूज करना है, एरे कमांड यूज करना है। इसका शॉर्टकट कीज AR होता है। सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करो, देन पोलर पे जाओ, और क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सर्कल को टच बस करोगे ये सेंटर पॉइंट शो कर देगा, और आइटम्स पे जाने हैं आपको और 3 कर देने हैं, मतलब 360 डिग्री एंगल के अंदर कितने कॉपी चाहिए आपको, 3। ये क्रिएट हो चुके हैं आपके। अब बात करते हैं ये अंदर वाला सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी थी, ध्यान देना 15, ठीक है। अब मैं चलूंगा सी इंटर, डाल दूं कितना 15, देखो अंदर वाली सर्कल आ चुकी है। अब क्या ये छोटी छोटी सर्कल दी हुई है ना, जिसकी रेडियस 2 है, बट कहाँ पे चाहिए उसकी पोजीशन खैर नहीं दी हुई है, वहाँ पे भी एक रेफरेंस सर्कल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, बाहर वाले की 15 थी तो अंदर वाली मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। सर्कल मैंने बाई क्लिकिंग यूज कर लिया, और इसकी रेडियस अराउंड 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 10 ले लिया मैंने। और इस पे एक सर्कल बना लो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जिसकी रेडियस कितनी 2 दी हुई है। अब इसको क्या कर लूँ, सिंपल, आपको दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा टूल्स यूज करना है। 6 सर्कल्स चाहिए, ठीक है ना, चारों तरफ सर्कुलर। तो क्या करोगे AR एंटर, पोलर पे जाओगे आप और सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करोगे,
ये 6 बाई डिफॉल्ट था इसलिए 6 आ चुका है, एंटर कर लीजिए। अब इस सर्कल को कर दीजिए क्या, डिलीट, क्योंकि उसे रखना तो है नहीं, वो जो एज ए रेफरेंस लिया था हमने। अब अंदर वाली बात आती है, ठीक है, अंदर में जो प्रोफाइल बनाया गया है, प्रोफाइल एक बार ध्यान से आप देख लो, ठीक है, इसकी डायमेंशन नहीं है, मैं खुद से बना लेता हूँ, कुछ नहीं है, एक सर्कल बना लो अंदर में, ठीक है, सर्कल की कुछ भी वैल्यूज ले लो आप, 3 ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक सर्कल इसके ऊपर बना लो आप, ठीक है, चाहो तो एक ऊपर बना लो, इसकी वैल्यूज कुछ भी ले लो, 1 ले लिया हमने, करेक्ट। अब क्या करना है आपको, चलिए मैं उस तरह की शेप बन जाए इसके लिए मैं एक सर्कल इसके अंदर छोटी सी एक सर्कल बना लेता हूँ, क्योंकि वो जो स्लॉट बना हुआ है वो कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए इसे कर देता हूँ मैं डिलीट, बाहर वाले को, और अंदर वाले ये क्वाड्रेंट लाइन से ये लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर अगेन इस क्वाड्रेंट से यहाँ कर लो, ठीक है। अब कर दो अनवांटेड लाइंस को ट्रिम, ये रही, ये रही, ये कर लिया आपने क्या, ट्रिम। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब क्या करना है आपको, ये जो प्रोफाइल बना है ना इसको क्या एरे करना है, क्योंकि 4 नंबर ऑफ कॉपी चाहिए है ना, मिरर भी, मिरर करोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 4 करना। पोलर पे जाओ आप, सेंटर पॉइंट आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, और आइटम्स पे जाना है और नंबर ऑफ कॉपीज 4 डाल देने हैं, मीन 360 डिग्री के अंदर कितने 4 कॉपीज आ गए। अब ये लाइन्स तो नहीं चाहिए अंदर वाले, जैसे कि यहाँ पे खाली है वैसे ये भी, तो ट्रिम कमांड यूज करो और इसे कर दो क्या, ट्रिम। और बाद बाकी ये साथ में चाहते तो सबको क्या कर दो, जे एंटर, ज्वाइन कर दोगे तो ज्वाइन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, ये जैसी प्रोफाइल ये है आपकी, वो सेम स्केच आपकी बन के तैयार हो चुकी है। बात रही डायमेंशन की, तो डायमेंशन जैसे पिछले ड्राइंग में मैंने बताया, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करके यहाँ से कर सकते हो, रेडियस डायमीटर जो भी डालनी है आपको, आप यहाँ से शो कर सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये ड्राइंग शीट 2, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, और इस ड्राइंग को प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके करो, और एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से ये ड्राइंग आप बना के देखो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।